गई है, क्योंकि यहाँ जो बाबूज हैं, जो 2019 से जो सरकारी बाबूज हैं, वो बहुत पावरफुल हो गए, बाहर के हैं, जम्मू कश्मीर से उनका कोई नाता नहीं है। जिस दौर से जम्मू कश्मीर गुजर रहा है 2019 से, यहाँ पे आवाज उठाना ही बहुत बड़ी बात होती है। अब की डेट में मैं कहूंगी कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार है। नया कश्मीर कैसा कश्मीर है जहां आपके पास हॉस्पिटल तक नहीं है? ना कुछ हो रहा है इस वक्त जम्मू कश्मीर में, या हुआ है, जी, सही हुआ, ये गलत, तमाम चीजें पीडीपी की देन है। देखिए, मैं आपको एक चीज एज अ न्यूट्रल पर्सन बोलूंगी, नॉट एज इल्तिजा डॉटर ऑफ महबूबा मुफ्ती साहिबा। मैंने यहाँ जितने भी लोगों से बात की, 90% ऑफ देम दे केम अप टू मी एंड दे टोल्ड मी कि मुफ्ती साहब ने जितना हमारा ख्याल रखा इस रीजन का, पीर पंचाल का, उसका उतना शायद ही यहाँ के किसी भी सियासतदान ने रखा हो। मरकजी सरकार किसकी है? बीजेपी की है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के जो स्टेट लीडर्स हैं बीजेपी की, शायद उनको शर्म आती हो, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स एलजी एडमिनिस्ट्रेशन लगवा रही है, बुलडोजर चला रही है, डोमिसाइल्स, जॉब्स, तो उनको शायद एम्बैरेसमेंट होती है। क्योंकि जम्मू के जो लोग हैं अपनी आंखें खोले, 2019 से लेकर अब तक वहां की बिजनेस कम्युनिटी हो, स्टूडेंट्स हो, हमारे यूथ हैं, पंडित्स हैं, सब सफर कर रहे हैं। और आपको देखना है कि आपका कौन फ्यूचर खराब कर रहा है? बीजेपी है। जब इलेक्शन होते हैं, आके हिंदू मुस्लिम शिया सुन्नी पोलराइज सारा करके इलेक्शन पे इलेक्शन जीतते हैं। नफरत डालें, सस्पिशन डालें कि आप मेरे पे शक करें, मैं आप पे शक करूं, उससे ही इनकी दाल पकेगी। 370 तो इनने हमसे पूछ के एब्रोगेट नहीं किया ना, तो अगर ये पहाड़ीज को रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं? इनके हाथ तो बंधे हुए नहीं है। पार्लियामेंट में तो इनकी 2/3 मेजोरिटी है। जब आर्टिकल 370 इलीगली एब्रोगेट करना पड़ा, वो तो इनने पार्लियामेंट में कर लिया। तो ये पहाड़ीज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके जज्बातों का ये मजाक। इस वक्त जिस शख्सियत से आपको हम रूबरू करवाने जा रहे हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, महबूबा मुफ्ती जी की शहजादी इल्तिजा मुफ्ती जी। सबसे पहले वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, पहली बार आप पुंछ में आए हो, जी, मुफ्ती साहब को पुंछ से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, तो आपको पुंछ में आके कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा। जैसे आपने कहा, मुफ्ती साहब ने यहाँ बहुत सारा काम किया, जैसे बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी, शाहदरा शरीफ में गेस्ट हाउस, रोड्स की कनेक्टिविटी, यूनिवर्सिटीज। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि उनके जाने के बाद यहाँ के लोगों को अपना आप अनाथ लग रहा है, इन द सेंस जो उनने प्रोजेक्ट स्कीम स्टार्ट की थी, वो जानबूझ के शायद जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया है। जैसे मैं यहाँ आई, यहाँ रोड्स की खस्ता हालत है। मुगल रोड विच इज एन ऑल वेदर रोड, उसको बंद कर दिया गया है। हॉस्पिटल, मैं अभी पुंछ में हूँ, यहाँ इतने लोगों से मैं मिली, इतने लोगों से मुलाकात की, उन सब ने कहा कि यहाँ का जो हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल्कुल कोलैप्स कर गया है। डॉक्टर्स नहीं है, मशीन्स नहीं है, जो यहाँ के पेशेंट्स हैं उनको रेफरल दिया जाता है जम्मू का। फिर अगर बात करें जॉब्स की, जो मनरेगा स्कीम्स थी जिससे रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती थी, वो भी मनरेगा स्कीम यहाँ बंद कर दी गई है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जिससे इंजीनियर्स एम्प्लॉय होते थे सोशल सेक्टर में, वो भी बंद कर दिया गया। तो यहाँ के लोग बहुत ज्यादा मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, एंड उनके लिए कोई रिड्रेसल ग्रीवेंस मैकेनिज्म भी नहीं है कि वो किसके पास जाएं इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। तो मुझे अच्छा भी लगा, क्योंकि यहाँ पे आके मुझे मुफ्ती साहब से लगता है कि आई कैन फील हिज प्रेजेंस हियर। बट मुझे बुरा भी लगता है कि यहाँ के लोग दे गोइंग थ्रू सो मच एंड कोई भी उनकी यहाँ मदद नहीं कर रहा है। जैसे जंगलात में जो ट्राइबल्स हैं उनको भी इविक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ सब सफर कर रहे हैं, वेदर दे यंग जवान हो, हमारे यूथ हो, बुजुर्ग हो। पेंशन लेने के लिए उनको किलोमीटर तक चलना पड़ता है।